अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो एक दिन उसे पा भी सकते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद न करो। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। मैं साजन सर आप सभी को अरिथमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस 7 कराने वाला हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस कराया भी है, तो अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक जीके और जीएस का सेट प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फायरमैन और एसएससी सीएचएसएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है। यानी भेगोरिया जो उत्सव मनाया जाता है वह किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाता है। तो इसलिए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी भेगोरिया जो उत्सव मनाया जाता है वह कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। यानी वॉलीबॉल के खिलाड़ी में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है, तो इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार इसमें से क्या है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 का हुआ था। याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 का हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यानी नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल राज्य में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लघु ज्वार भाटा कब आता है। यानी लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। याद रखेंगे, लघु ज्वार भाटा कब आता है, शुक्ल सप्तमी के दिन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम परुसनी है। मैंने इससे पिछले वीडियो में ही प्राचीन नाम और आधुनिक नाम आप लोगों को बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें। यानी रावी नदी का जो प्राचीन नाम क्या है वह परुसनी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी परुसनी। एक मुद्रा किसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो कहलाती है। यानी कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है तो उसको गर्म मुद्रा कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गर्म मुद्रा। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की। तो संपूर्ण क्रांति का जो विचारधारा प्रस्तुत किए थे वह जयप्रकाश नारायण जी किए थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जयप्रकाश नारायण। सदीर किसका पुराना नाम है। तो सदीर जो नाम है वह भारतनाट्यम का पुराना नाम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदीर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतनाट्यम। नेक्स्ट, रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। तो रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल, तो वह बैंक के माध्यम से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंक के माध्यम से। भतकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। यानी भतकल बंदरगाह जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 75,000 वर्ग किलोमीटर। खुला आकाश नीति क्या है। यानी खुला आकाश नीति का संबंध क्या है, मतलब खुला आकाश नीति क्या होता है, तो नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन। यानी नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन को क्या कहा जाता है, खुला आकाश नीति। याद रखें, खुला आकाश नीति का संबंध क्या है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता, यानी भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है, तो ऋणों की वसूली शामिल नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋणों की वसूली। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, यानी कि रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था, इस तरह की जो व्यवस्था था उसके लिए, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि उपयुक्त सभी, इसमें क्या है, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी में अनुकूलन जलवायु उपलब्ध थी। कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। यानी इन प्रश्न के लिए तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है, यानी कि निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है, तो 1905 को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905। यानी कि कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं है, तो किसानों से जो संबंध नहीं है वह सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बारदोली, चंपारण, खेड़ा यह किसानों से संबंध है, लेकिन अहमदाबाद सत्याग्रह यह क्या किसानों से संबंध नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद सत्याग्रह। कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, तो 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, यानी कॉमनवेल्थ जो खेल है वह 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वर्ष। लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है, यानी कि लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की, यानी कि लाई डिटेक्टर जो होता है यंत्र वह शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों को बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 8 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो पेशी में, यानी मसल्स में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पेशी। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता डाल्टन को कहा जाता है, यानी परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता है तो कौन है, तो डाल्टन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी डाल्टन। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, यानी किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, तो स्थगन प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव माना जाता है। याद रखेंगे निंदा प्रस्ताव का संबंध किससे है, तो स्थगन प्रस्ताव से है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थगन प्रस्ताव। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होता है, तो इसके लिए क्या है, संसद के दोनों सदनों का समावेदन पर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे, तो अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 312 है। इस प्रश्न का क्या है, अनुच्छेद 312 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 312। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था, तो निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था, तो मूल कर्तव्य का था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था, तब मोहम्मद शाह था, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला कौन था, तब मोहम्मद शाह था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद शाह। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था, यानी सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का क्या नियम था, तो सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया, याद रखेंगे दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी बनाया तो मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, लेकिन किस वर्ष किए थे, तो 1327 में किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1327। बेलाडीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए, याद रखें बेलाडीला जो है वह खनिज उत्पादन के लिए, कौन खनिज के लिए है, तो लोहा के लिए है, याद रखेंगे बेलाडीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो गुजरात में है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है। काकरा पारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान में है।
तो इसमें से कोई भी क्या है, सही नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। यानी कि रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक, काकरापारा परमाणु केंद्र कहाँ, राजस्थान। यानी कि इस प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न की कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई कथन सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है, तो सतपुरा पहाड़ है। याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी जो है उसके बीच कौन सा पहाड़ है, तो सतपुरा पहाड़ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है, यानी भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत है, तो कौन सा जोड़ा गलत है, यानी ऑप्शन है संतूर विश्व कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सितार वादन निखिल बनर्जी, वायलिन TN कृष्णन, कत्थक सियाराम तिवारी। यानी कि कत्थक सियाराम तिवारी नहीं है, यानी कि आपका जो गलत जोड़ा है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कत्थक सियाराम तिवारी। लेकिन याद रखेंगे संतूर का जो संबंध है शिव कुमार शर्मा से, सितार वादन का जो संबंध है निखिल बनर्जी से, वायलिन का संबंध है TN कृष्णन से, लेकिन कत्थक का संबंध सियाराम तिवारी से नहीं है, इसलिए इसमें जोड़ा क्या है, कत्थक सियाराम जोड़ा जो है क्या है, गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा भारत का कहा जाता है भाग 3 को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीरक का जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है, तो 60 वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच यानी कि आबंध CH2 आबंध का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते तो सजातीय यानी समजातीय श्रेणी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी समजातीय श्रेणी। क्लोराइड का उदाहरण माना जाता है, तो क्लोराइड इसमें से कौन है, तो गोंद है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गोंद। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है, तो क्लोरीन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, यानी गुलाब का जो रंगीन फूल है वह गिर जाता है तो रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है, तो क्लोरीन, यानी क्लोरीन गैस के कारण वह क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर होता है यानी कि 120/80 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 120/80। एक सींग वाले गैंडे किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत कांजीरंगा के लिए है, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूना समझौता था, यानी पूना जो समझौता था वह सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, तो महात्मा गांधी जो हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे वह वर्धा से किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वर्धा। अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, तो अकबर के समय वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वजीर। साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है, तो 12 का मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 12। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। याद रखेंगे विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, राणा कुंभा ने करवाए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राणा कुंभा। मैंगो सोअर यानी मैंगो सोअर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है, तो कर्नाटक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक। हारमुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, हारमुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, तो ओमान तथा फारसी की खाड़ी को अलग करती है। याद रखें हारमुज जल संधि ओमान तथा फारसी की खाड़ी को अलग करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं यानी एस्टेरॉयड कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।